माह शवाल मंगल के दिन एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करूंगा। ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा, वो घर रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएगा। आज की ये तस्बीह ज़रूर पढ़िए। वो मर्द औरत ज़रूर पढ़ें जो अपनी ज़िंदगी से गुर्बत का, तंगदस्ती का जड़ से खात्मा करना चाहते हैं। आप जाली आमल पीरों फकीरों के पास चले जाइए, आप दर दर की ठोकरें खा लें, आप रात दिन मेहनत कर लें, बड़ी से बड़ी सिफारिश करवा लें, लेकिन आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते जब तक कि आपसे रब राज़ी नहीं हो जाता, जब अर्श इलाही पर फैसला नहीं हो जाता, जब अर्श इलाही पर बैठा रब आपके हक में बेहतरी के फैसले नहीं सुना देता। जब कामयाबी रब की तरफ से है, फिर क्यों लोगों के दर पर जाते हो, क्यों लोगों की मिन्नत समाजत करते हो, क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो। तो आज सिर्फ एक तस्वीर ऐसी बताऊंगा, एक अमल ऐसा बताऊंगा कि जो बंदा पढ़ लेगा, जिस घर में बैठकर पढ़ेगा, इस घर के वाड़े न्यारे हो जाएंगे। आपका बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपके रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी। जवां बेटियों के बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर आएंगे, जवां बेटों के बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं आता, पढ़कर देखेगा इंशाअल्लाह रिश्ते खुद चलकर राब्ता करेगा। आप बेरोजगार हैं, रोजगार कई सालों से नहीं चल रहा, आज ये वजीफा पढ़ें और रब के हवाले अपना फैसला करें। इंशाअल्लाह आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, नौकरी खुद चलकर घर तक आएगी। क्योंकि जब रब नसीब लिख देता है, जब रब किसी के नसीब में कोई कामयाबी लिख देता है, फिर किसी मिन्नत समाज सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं रहती, फिर वो आपको मिलकर रहता है। और आज 7 शवाल मंगल का दिन, आज कबूलियत का दिन है, आज नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है, आज खजाने लूटने का दिन है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। इस घर के कोने कोने से तंगदस्ती, परेशानी, मुसीबतों, रुकावटों, बीमारियों हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आप ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लें, आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र में हैं, आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने वजीफा पढ़ लेना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलिए आज के हम वजीफे की तरफ चलते हैं। आप नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, रात 12 बजे से पहले पहले इस वजीफे को आपने लाजमी पढ़ लेना है। वजीफा शुरू करने से पहले एक बार अपने दुरूद पाक पढ़ लेना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमने फौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है। बीमार हैं, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आप जो भी मसाइल, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानी, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, आज रब्बे करीम से जितना ज़्यादा हो सके मांग लेना। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ कर देना और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करके यूं महसूस कीजिएगा दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है, आप रब्बे करीम की बारगाह में मौजूद हैं। और सबसे पहले नंबर पर आपने कौन सा अमल पढ़ना है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। आज आपने जो अमल करना है छोटा सा वजीफ़ा है। आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह का वजीफ़ा है। या अल्लाह आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाह हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह वो नसीब वाला होगा, वो किस्मत वाला होगा जो आज का ये अमल करेगा। सारा का सारा अमल एक जगह पे बैठ के पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। आपने या मोहम्मद को 11 बार पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद 1 बार हो गया, या मोहम्मद 2 बार हो गया, या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह आपने 11 बार या मोहम्मद को पढ़ना है। आज का तीसरा वजीफा जो है वो है अल्लाहु समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीकाकार समझ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद। आपने बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाहु समद को 21 बार पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 21 बार आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। और इसके बाद आज का आखिरी वजीफा जो है, आज का लास्ट वजीफा, जिसके बगैर ये सारा का सारा अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता, जो इस सारे अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की एक तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की एक तस्बीह
स्टार्ट में और आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब तस्बीह स्टार्ट करनी है तब बिस्मिल्लाह पढ़नी है, जब तस्बीह का एंड होना तब बिस्मिल्लाह पढ़नी है। आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कदर व कीमत बताना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कदर व कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया की तस्बीहात, अमालात, हर चीज़ को आप तराजू के एक पलड़े में रख दें, दूसरे पलड़े पे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दें, जो है तस्बीहात, अमालत वगैरह का वजन है वो कम हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सब में वजन से भारी होगा, यानी तस्बीहात दुनिया जहान की हर चीज़ से। इसलिए अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप जब 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो उसका कितना फ़ायदा होगा, आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा करने के बाद आपकी जो भी हाजत है रो के गिड़गड़ा के अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, लाड करके दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला तमाम हाजत आपकी पूरी फरमाएगा। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना कि आपने वजीफ़े के स्टार्ट में पढ़ा था। अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजत पूरी फरमाए, अल्लाह ताला हमें गैबी मदद अता फरमाए। आपने फिर गिड़गड़ा कर रो कर अल्लाह ताला से लाड करके दुआ करनी है। जिस हाजत की भी दुआ करेंगे, जिस हाजत की भी नियत करेंगे, इंशाल्लाह आज के दिन वो कंप्लीट पूरी होकर रहेगी। अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजत को पूरा फरमाए, बे औलादों को औलाद सहल अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, तंग दस्तों की तंग दस्ती को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी गैबी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।